हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग आज देखेंगे 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। लगभग 4 या 5 वीडियो आपको अवेलेबल कराए गए थे, तो उम्मीद है कि वो सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका होगा। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं, लेकिन ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक किसी भी 11th वाले ने जो हमसे पढ़ रहे थे उसने भी कोई रिप्लाई नहीं किया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मतलब सीधा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम फालतू में मेहनत किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल। ट्रिगोनोमेट्री का ही पोर्शन है ये सब। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड एंगल। इसका हिंदी होता है संयुक्त कोण। ठीक है, कंपाउंड एंगल का हिंदी होता है संयुक्त कोण। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैथमेटिक्स में आप हिंदी के पीछे ना पढ़े, ताकि फ्यूचर आपका बेस्ट हो सके। ठीक है, हिंदी वर्ड ज्यादा समझने में दिक्कत होती है मैथ में। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे एडिशन फॉर्मूला। आप सबको पता है ऐड मतलब होता है जोड़। मतलब इसमें जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे वो ऐड के रूप में है। जैसे यहां लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर इसी का कॉस में लिखे कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी तो टेन ए माइनस टेन बी और 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला एडिशन के रूप में पढ़ना है, जोड़ के रूप में। यहां जो 3 फॉर्मूला है वो हमें डिफरेंस के रूप में पढ़ना है, मतलब घटाव के रूप में। ठीक है, तो आइए अब बारी बारी से हम इस 6 फॉर्मूला का प्रूफ देखेंगे, जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। न आपके क्वेश्चन बनाते समय इसकी कोई जरूरत है। हमें जरूरत सिर्फ इन फॉर्मूला का पड़ेगा, जिसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला का प्रूफ देखने चल रहे हैं, जिसके लिए हमें एक फिगर की जरूरत है। तो ये फिगर हमने बनाया है, क्या है? OX OY OZ। ठीक है, फिर Z पे कोई पॉइंट हमने P लिया है। Z पे कोई पॉइंट हमने P लिया है, जिससे P से PM परपेंडिकुलर OX पे डाला है। मतलब PM लंब खींचा है किस पे? OX पे। ठीक उसी तरीके से OY पे कोई पॉइंट हमने N लिया है और N से परपेंडिकुलर खींचा है R पे। हमारा जो XOY ये जो एंगल है वो A है, और XOZ ये जो एंगल है ये हमारा B है। ठीक है, तो ये जब A एंगल है तो ये भी A एंगल हो जाएगा। आपने पढ़ा है बचपन क्लास में कि जब दो पैरेलल लाइन को समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये A है तो ये भी A हो जाएगा। ठीक, फिर ये जब A होगा और तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस A हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये A बन रहा है, और हम जानते हैं तीनों एंगल होता है 180। तो ये हमारा हो जाएगा 180 में से इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो यह जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस A। ठीक है, तो चलिए अब साइन A प्लस बी, तो A प्लस बी जैसे ही लेना है, मतलब इस पूरा एंगल को हमको लेना होगा। ये एंगल A हमने माना, ये एंगल B हमने माना, और हमको A प्लस बी की जरूरत है। तो A प्लस बी तो हमारा ये दोनों है ना, ये XOZ, मतलब ये पूरा बड़ा वाला एंगल A प्लस बी होगा। तो आपने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण, लंब बाई कर्ण। तो इस टोटल एंगल के लिए हम ट्रायंगल OPM को लेते हैं, OPM को। ठीक है, तो ये लंब बटा कर्ण होता है
P बाई एच होता है ना। तो P इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, PM, और H कौन सा होगा, OP। क्लियर है? तो ये हो गया PM बाई OP। अब इस PM को हम लिख सकते हैं PS प्लस SM। यह जो PM यहां तक का है वो क्या है, यहां तक और यहां तक का सम है। अब कहिएगा हम इस सम के रूप में क्यों लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला प्रूफ करना है उसमें भी दो टर्म सम के रूप में है ना। तो ये हो जाएगा PS प्लस SM बाई OP। अब इसी को अलग अलग लिखेंगे, PS के नीचे भी OP लिख देंगे और SM के नीचे भी OP लिख देंगे। ठीक है, तो PS के नीचे भी OP लिख दिया और SM के नीचे भी OP लिख दिया। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो PS के नीचे भी OP लिखा और SM के नीचे भी OP लिखा। ठीक है, अब क्या किया, PS और OP को छोड़ दिया, SM के जगह पे हमने NR लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यह जो हमारा SM है फिगर में वो NR के बराबर है। SM किसके बराबर है, NR के बराबर है। ठीक, अब देखिए ये दो टर्म बना है, यहां भी दो टर्म है, लेकिन इस दोनों टर्म जोड़ के बीच में भी दो टर्म है इनटू के रूप में, है ना। तो इसको भी हमें इस रूप में चेंज करना होगा। क्यों, ताकि हमारा ये फॉर्मेट हमें मिल जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा PS बाई PN इंटू PN बाई OP। PN PN कैंसिल होगा, फिर हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से ON ON कैंसिल होगा तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा NR बटा OP आ जाएगा ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए PS बाई PN, आप फिगर में देखिए PS बाई PN ये क्या है, ये A एंगल के लिए PS हमारा बेस है, PN हमारा हाइपोटेनस है। तो आपको पता है कि बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किसमें होता है, कॉस में। तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो cos A ये हो जाएगा sin B, ये हो जाएगा sin A, ये हो जाएगा cos B। कुछ नहीं है इसमें, P बाई B, B बाई H जो भी हो उसका ही खेल है इसमें। फिर इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखा, क्योंकि इसमें हमने पहले लिख दिया था sin A इंटू cos B, cos A इंटू sin B। तो फिर इसको यहां और इसको यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा जैसा कि मुझे उम्मीद है। ठीक है, यदि नहीं आया है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए अब दूसरे फॉर्मूला की बात करते हैं जिसमें cos A प्लस B है। ठीक उसी प्रकार करेंगे, कहीं कोई दो मत नहीं है, फिगर भी सेम होगा हमारा। अंतर इतना है कि ये साइन में था तो हमने P बाई एच लिया था और cos में है तो B बाई एच लेंगे। B बाई एच लेंगे तो आप देखिए A प्लस B के लिए हमारा जो B होगा वो AM होगा। आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे एंगल बन जाता है वही हमारा बेस होता है। ठीक है, और हाइपोटेनस हमारा हमेशा फिक्स होता है और वो जो बच गया वो P होता है ना। तो ये बेस है A प्लस B, ये वाला एंगल लेना है तो इस एंगल के लिए OM हमारा बेस हो जाएगा। तो OM बाई OP, क्योंकि OP हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है ना, समझने में दिक्कत है तो मैं यहां पे भी लिख सकता हूं कि cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H। बस इसी का यूज करके हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो OM, अब इस OM आप देखिए कि फिर दो टर्म है ना, यहां बीच में माइनस है, तो इस माइनस के रूप में हमें यहीं पे इसको सेटिंग करना होगा ताकि फॉर्मूला हमारा आसानी से प्रूफ हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, OR बटा OP लिखेंगे और MR बटा OP लिखेंगे, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, OR बटा OP को जैसे का तैसे छोड़ दिया और MR बटा OP को MR की जगह पे SN लिख दिया, क्योंकि हमारा जो MR है वो SN के बराबर है। तो ये हो गया SN बटा OP। ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रूफ करना है cos A cos B sin A sin B, इसको माइंड में रखते हुए इसको सेटिंग किया जा रहा है। ठीक है, आप एक दो बार फिगर देख देख के करेंगे, जैसे OR है, देखेंगे OR कहां है, OP कहां है, तो ये OR है, ये OP है। फिर इसका
कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो इससे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, मतलब कॉस कॉस बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कोई नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा सेटिंग करेंगे, ओ आर बटा ओ एन, ओ आर बटा ओ एन। अब देखिए ना, ये जब हम एंगल लेंगे तो ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो बेस और हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस में होता है, तो लिखा है कॉस ए। इसी तरीके से ये कॉस ए हो जाएगा, ये कॉस बी हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा, ये साइन बी हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो ठीक है, मैं tan वाला अब भी करूंगा, पहले इसका थोड़ा सा माइनस वाला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब इसका माइनस वाला देखते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सब रटना नहीं पड़ेगा, बस मैं प्रूफ करके दिखा के इस तीन को इस ढंग से बता दूंगा कि ये आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। इसके लिए आप बिंदास रहिए, ठीक है। तो फिर ये फिगर ड्रॉ किया, ओ एक्स ओ वाई ओ जेड। अब कहिएगा सर इसमें ओ वाई को बाहर आपने क्यों रखा है, तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस एंगल में से हमको नीचे वाला घटाना होगा। ये a माइनस बी है ना, यहाँ प्लस था इसीलिए इस दोनों को हम जोड़ रहे थे, यहाँ माइनस है इसीलिए y को बाहर किया, z को बीच में किया, ठीक है। तो अब आइए फिर इसी तरीके से इस ट्रायंगल में ओपीएम हमने वहां भी लिया था, ओपीएम हम यहां भी लेंगे। साइन ए माइनस बी, चूंकि पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो साइन ए माइनस बी ही है, साइन ए माइनस बी, फिर वही बात साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई एच। तो P A माइनस बी इसमें कौन सा एंगल है पहले आप बताइए। ये सारा एंगल हमारा A है और ये एंगल हमारा B है, तो यह जो एंगल होगा हमारा यही होगा A माइनस बी। तो साइन A माइनस बी जब हम लेने चल रहे हैं तो क्या होगा, PM बाई OP। क्यों होगा, क्योंकि PM आपका परपेंडिकुलर है, OP आपका हाइपोटेनस है। फिर PM को सेटिंग करेंगे दूगो के रूप में, सब्ट्रैक्ट के रूप में, क्यों, क्योंकि यहां हमारा फॉर्मूला में बीच में सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जैसे सेटिंग इस सब में किया गया है वैसा ही सेटिंग इसमें करते करते हम आगे बढ़ेंगे, यहां तक पहुंचेंगे NR बटा ON इंटू ON बटा OP माइनस SP बटा PN इंटू PN बटा OP, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, इसके आगे का स्टेप मैं अभी लिखूंगा, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए अभी नहीं लिखा। पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको मिटाते हैं, इस प्रूफ को, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसका बाद वाला जो स्टेप था, इस नीचे का बस एक स्टेप बाकी था, वो यही आता, यही फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसके बाद आपको वही लिख लेना था, ठीक है। क्या लिख लेना था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो मैं एक उम्मीद आपसे कर सकता हूं कि जैसा मैंने कॉस ए प्लस बी किया, साइन ए प्लस बी किया, साइन ए माइनस बी किया, तो जो फिगर जैसे मैंने यहां जो प्लस वाला किया दोनों के लिए सेम फिगर था ना, ठीक है। साइन लिया तो P बाई एच, कॉस लिया तो B बाई एच। उसी तरीके से इस फिगर में जो माइनस वाला आपका फिगर था उसमें क्या करना है, साइन वाला हम निकाल चुके हैं, कॉस वाला आप निकालेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, केवल कॉस में B बाई एच लेंगे, फिर दोगो के ऐड के रूप में उसको सेटिंग करेंगे, क्योंकि यहां बीच में हमारा क्या है, ऐड है, तो ऐड के रूप में हम सेटिंग कर लेंगे। और ऐड के रूप में जब हमारा सेटिंग हो जाएगा फिर दो को अलग करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। केवल फिगर को थोड़ा सा कंसंट्रेट होके देखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है, चलिए अब जरा गौर से देखिए, ये तीनों और वो तीनों 6 फॉर्मूला कितना इजी वे में हमें याद होगा, इसका उम्मीद शायद आपने नहीं किया होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए ना, ये और ये दोनों सारा सेम है, केवल प्लस है तो यहां प्लस और ये माइनस है तो यहां माइनस, बाकी सारा का सारा सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी अंतर नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से कॉस वाला में सब कुछ सेम लिखा है, साइन अपोजिट होता है। साइन वाला में प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस वाला में अपोजिट होता है। कॉस में क्या होता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, बाकी सारा सेम है। तो थोड़ा सा ठहर के कंसंट्रेट होके फॉर्मूला देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा और कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। लेकिन वही काम अब जब आप केवल रटा मारने में लगेंगे तो ये बार बार आपको कंफ्यूज करेगा और आप फंस जाएंगे क्वेश्चन बनाते समय। फिर tan में देखिए, tan a प्लस बी, यहां प्लस है तो यहां माइनस, नीचे प्लस, फिर यहां माइनस है तो ऊपर माइनस, नीचे, दोनों सेम कैसे हो गया, ये tan a प्लस बी है, tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ये, और tan a माइनस b, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, यहां मिस्टेक हो गया था। प्लस है तो ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं tan वाले को प्रूफ करके देखते हैं। इसके 3 नंबर का प्रूफ करते हैं। 3 नंबर में LHS में क्या है, tan a प्लस बी। एक बात आपको बता दे, मैंने पहले भी कहा इस फॉर्मूला के प्रूफ का 11th में कोई यूज नहीं है, 12th में भी यूज नहीं है, बट 12th में हमें इस सारे फॉर्मूला का यूज इतना करना है जिसका आप अंदाजा लगाएंगे तब जब आप 12th की पढ़ाई करेंगे कि हाँ किन्हीं ने कहा था, वाकई सही कहा था। ठीक है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी को हम लिख सकते हैं sin a प्लस बी बाई cos a प्लस बी। चूंकि आपको बचपन में बताया गया होगा tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा, होता है, बताया गया था या नहीं? चलिए कोई बात नहीं भी बताया गया हो तो मैं बता दिया। अब sin a प्लस बी cos a प्लस बी, अब sin a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, इसको लिख डालिए, sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी बाय, फिर cos a प्लस बी है तो cos a प्लस बी का भी लिख डालिए, ये क्या होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं ना? अब देखिए यहां हमें 1 लाना है, यह जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारा 1 होना चाहिए। तो भाई मैथ में कोई चीज दिया है और उसको 1 बनाना है तो क्या करते हैं, जितना दिया होता है उतना ही से भाग करते हैं। ठीक है, तो इतना ही से हम इसके नीचे भाग करेंगे। और आपको ये चीज शायद पता होगा कि मैथ के किसी एक स्टेप में जो हम काम करेंगे वो काम हमें सारे स्टेप में करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम सबके नीचे में लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी। क्या लिखेंगे, cos a इंटू कॉस बी। सबके नीचे में, चारों स्टेप है ना, चारों के नीचे में लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी। ये cos a इंटू कॉस बी पहले से है, इसके नीचे भी लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी। फिर ये है sin a इंटू साइन बी, और फिर इसके नीचे भी लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी। तो आप जरा गौर से देखिए, ये cos b से cos b कैंसिल हो जाएगा, यहां ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां
कौन सा कैंसिल होगा? कोई कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या देगा? देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना, ये साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, यहां भी साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, b है तो b होगा, ये पूरा कट चुका है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा tan a इंटू tan b। तो इस तरीके से देखिए कि हमारा ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूं कि ये tan a माइनस बी आप प्रूफ कर लेंगे। इस tan a माइनस बी को फिर इसी तरीके से बस सेम प्रोसेस से पढ़ना है, इस प्लस के जगह पे माइनस लिखना है, ऊपर वाले दोनों फॉर्मूला का यूज करना है, फिर देखेंगे कि यहाँ पे हमें 1 बनाना है, 1 के लिए किससे भाग करना होगा, तो जिससे भाग करेंगे वो सारे स्टेप में हम करेंगे, तो ये फॉर्मूला भी आपका प्रूफ हो जाएगा, tan a माइनस बी भी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिए, अब इसी में जब हम tan पढ़ चुके हैं तो हमारा cot भी हो जाएगा, cot हो जाएगा ना, तो cot का भी फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। मान लीजिए जब tan हमें पता है तो cot पता हो जाएगा, वैसे भी आपने पढ़ा है cot इक्वल टू होता है 1/tan। ठीक है, तो चलिए इसमें 3 3 6 फॉर्मूला हो जाता है, टोटल 7 नंबर का फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्रूफ नहीं करूंगा, प्रूफ आप ही को करना है, सारा प्रूफ मैं करूंगा। आप क्या करेंगे? cot a प्लस b क्या होगा? cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, cot b प्लस cot a। अब देखिए ना, इससे बिल्कुल अलग है, ये जो प्लस माइनस था ये ऊपर है, ये नीचे है ना, बस tan था इसमें cot है। अब ये प्रूफ कैसे होगा? पहले इसका माइनस वाला भी लिख देते हैं, cot a माइनस b क्या होगा? ऊपर को देखिए, ये प्लस था तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा cot a इंटू cot b प्लस 1 बाई, यहां b पहले था, इसमें भी b पहले होगा, तो ये हो जाएगा cot b माइनस cot a। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो चलिए फिर इसका भी प्रूफ देख लीजिए आप, प्रूफ नंबर 7 8 आप खुद करेंगे, आपको पता है मैं सारा प्रूफ नहीं करूंगा, मैथ भी मैं पढ़ाता हूं ना, मैं सारा क्वेश्चन नहीं बनाता, कभी नहीं, मैं बनाता भी आपके ज्यादा प्रेशर देने पे भी तो उसको भी आधा पे ही छोड़ देता, क्योंकि मैं सारा बना दूंगा तो आप बोर्ड से उतार लेंगे, आपका कॉपी भर गया, बट आपको क्या मिला? कुछ नहीं। आप बोलेंगे मेरा मैथ खत्म है, मैथ खत्म नहीं है भैया, मैथ आपका नहीं मेरा खत्म है, मैंने सारा क्वेश्चन बनाया, आपने नहीं बनाया। आपने बनाया होता तो आपका प्रॉब्लम बहुत कम होता, आपका स्टेप गलत होता, आप अपनी कॉपी मुझे दिखाते कि यहाँ के बाद नहीं समझ में आ रहा है, ये यहाँ के बाद से देखिए आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यही करें, सारा क्वेश्चन टीचर से ना बनवाए, चाहे आप कहीं पढ़े, ऐसा नहीं कि बस हमारे पास पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़िए, सारा क्वेश्चन टीचर से मत बनवाइए, नहीं तो टीचर लोग भी क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन बना देते हैं, बच्चे भी खुश कि चलो सर ने तो सारा क्वेश्चन बना दिया। अरे सर ने क्वेश्चन बना दिया ना, तुम्हें क्या मिला? बस खुशी हुई कि सर बहुत अच्छे हैं, सारा क्वेश्चन बना दिए। और नहीं बनाएंगे तो क्या सोचोगे? ओ शायद सर को आता ही नहीं था, यही सोचोगे ना कि सर को नहीं आता था इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। नहीं भाई, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है। कोई भी टीचर यदि ऐसा करते हैं, आपको बोलते हैं कि और स्टेप आप खुद करिए, तो समझिए कि वो आपकी भलाई की बात कर रहे हैं, आपकी बुराई की बात नहीं कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, टीचर कभी भी स्टूडेंट की, या स्टूडेंट क्या, जो टीचर का दुश्मन भी होता है ना, उसकी भी वो बुराई की बात नहीं सोचते हैं। तो चलिए छोड़िए उन बातों को, इसका प्रूफ करते हैं। LHS में है cot a प्लस b, है ना, तो जैसे tan इक्वल टू होता है sin बाई cos, उसी तरीके से cot इक्वल टू होता है cos बाई sin, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b बाई sin a प्लस b।
हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, फिर cos a प्लस बी वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, यहां पे है sin a प्लस बी वाले का यूज करेंगे, जैसे मैंने यहां यूज किया था। करेंगे, कर दे, चलो कर देते हैं। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। फिर sin a प्लस बी क्या होता है, sin a इंटू cos b होता है ना। और क्या होता है, याद है, याद कर लीजिए। sin a प्लस बी sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b हो गया। तो फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो जैसे मैंने 10 में बताया कि देखिए यहाँ पे 1 लाना है, वैसे इसमें भी देखिए ना, यहाँ पे हमें 1 लाना है, तो यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ वाला स्टेप हमारा 1 होना चाहिए। तो यहाँ वाला स्टेप जैसे ही 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे जितना लिखा है, क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, sin a इंटू साइन बी। मतलब सारे स्टेप में हम sin a इंटू साइन बी से भाग कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करिए। फिर नहीं हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं करके भेज दूंगा, सारा करके भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो सोचेंगे ना कि पैसा फ्री में थोड़ा ना देते हैं, क्या सोचते हैं लोग, पैसा फ्री में नहीं देते हैं, पैसा दे ठीक है ना बनाते, बना देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आपसे एक उम्मीद है कि 3 3 6 2 8, आज हम लोगों ने 8 फॉर्मूला पढ़ा, सबका प्रूफ भी देखा, कुछ का प्रूफ हमने छोड़ दिया। तो आपका होमवर्क है कि इस 8 फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, इस 8 फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे हर हाल में, फिर से प्रूफ करेंगे, जिसका मैंने कर दिया ना उसको भी आप फिर से प्रूफ करेंगे। और आर.एस. अग्रवाल की बुक से, सॉरी आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 15B बनाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें छूटने नहीं जा रहे, और इसका जो भी प्रॉब्लम होगा आप सेंड करिए, कल मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करके फिर आगे का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।